जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौ मृत सेवा संस्थान से मैं आचार्य निशा भारद्वाज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा तरह का आटा जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे आजकल ना मार्केट में कीटो आटा के नाम से मिल जाएगा। वीडियो के अंत में ना आप एक बार कीटो आटा जरूर सर्च कीजिएगा। इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर होने का विशेष एक कारण है कि इसके अंदर बिल्कुल लो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्ब की वैल्यू बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है। और दूसरी दिक्कत इसमें पता है क्या रही है, जो आपके और हमारे से सामान्य आदमी है ना, वो इस आटे को खरीद के खाने में सक्षम ही नहीं है। अब कई लोग ऐसे भी हैं, कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देना जरूरी भी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। लेकिन दिक्कत वही है, इतना महंगा आटा खरीदोगे कैसे? आटा तो रोज चाहिए, सुबह शाम रोटा खाना खाने के लिए चाहिए। तो इतना महंगा आटा अब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे बना सकते हैं। इस आटे को बनाना कैसे, उसकी पूरी विधि बताएंगे और किन किन बीमारियों में आप इलाज इस तरह के आटे को यूज कर सकते हैं, उसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस किस बीमारी में इस आटे को यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कैंसर पेशेंट, जिसको हम बिल्कुल मना करते हैं कि आप किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही ना लें, ना कम से कम लेने की कोशिश करें, जिसके अंदर आप गेहूं और चावल का पूर्ण रूप से मना करते हैं, वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट चाहे जो इंसुलिन ले रहे हैं चाहे टैबलेट ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप डायबिटीज पेशेंट है, कोई मेडिसिन आपकी चल रही है, वो भी इस तरह के आटे का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो इंसुलिन का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इंसुलिन लेने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं रहेगी। इसके बाद और कौन पेशेंट ले सकता है? जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, जिनको हार्ट रिलेटेड डिसीज है, यानी हृदय संबंधित रोग है, किसी का बीपी लो रहता है, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी को कहा रहता है कि आपकी तो आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, किसी को स्टंट लग रही है, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है वो ले सकते हैं। थायराइड का पेशेंट ले सकता है। मैं आपको कहूंगी कोई भी घर में स्वस्थ व्यक्ति भी होना, वो भी इस आटे का प्रयोग कर सकता है, जिससे कि आपका प्रोटीन लेवल भी बढ़ेगा। आपको किसी तरह का एक्सटर्नल प्रोटीन नहीं लेना पड़ेगा। जो जिम में जाते हैं ना व्यक्ति, जिनको कहा जाता है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन का सप्लीमेंट्स लीजिए, उनको हमने अपनी कई सारी वीडियो में बताया कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए। आपको मार्केट में मिलने वाली गोलियां या नॉनवेज किसी तरह का आवश्यकता नहीं है लेने की। वो भी अगर इस आटे का सेवन करते हैं ना, तो डेफिनेटली उनका भी प्रोटीन लेवल बढ़ेगा और कार्ब्स की वैल्यू बिल्कुल कम होगी। अब बात करते हैं इस कीटो आटा को बनाना कैसे है, उसके लिए विशेष क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए बादाम की गिरी। बादाम की गिरी लगभग 200 ग्राम। उसके बाद में मूंगफली, वो भी 200 ग्राम। मूंगफली के बाद में आपको लेना है कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब नारियल कद्दूकस किया हुआ मार्केट में भी मिलता है, बट हम उसको अवॉइड करते हैं। बेटर है कि आप घर पे लाके 200 ग्राम नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर दे। ग्रेटर आता है, उससे अच्छे से कस जाता है, उसको कस के आप रख लीजिए। तो 200-200 ग्राम तीनों की क्वांटिटी हो गई। इसके बाद आपको लेना है 100 ग्राम अलसी के बीज। उसके बाद में 100 ग्राम पंपकिन सीड, जो कद्दू के बीज आते हैं ना, ये चीजें, ये पांचों चीजें आपको लेनी है। अब इसमें ना एक चीज आप और कर सकते हैं, चाहे तो जब आपने मूंगफली ली थी ना, मूंगफली को हल्का सा रोस्ट करके इसके छिलके पहले ही निकाल सकते हैं और उसके बाद में पांचों चीजों को वापस एक बार पुनः रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करने के लिए हम आपको इसलिए कहते हैं, रोस्ट मतलब हल्का सा सेकना, चाहे आप कढ़ाई में सेके चाहे तवे में, बिना कोई घी तेल कुछ नहीं डाला है, नॉर्मली लो फ्लेम में बिल्कुल कम आंच में इसको सेकना है, रोस्ट करना है। इसके लिए आपको सलाह इसलिए दी जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो आप पाउडर फॉर्म में बनाएंगे ना इस कीटो आटा को, इसको आप लंबे समय तक चला सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी और बढ़ जाती है। इसलिए आप इनको रोस्ट कर दीजिएगा पांचों को। रोस्ट करने के बाद में ना, इमाम दस्ता अगर हो तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सभी के घर में इमाम दस्ता हो। जिनके पास नहीं हो, वो मिक्सी के अंदर उसको ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्सी के अंदर उसको पीस सकते हैं। पांचों तरह की जो चीजें हमने ली थी, पांचों इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए हैं, उनको अच्छी से आप पीस लीजिए। पीसने के बाद में उसके अंदर डालना है 2 चम्मच इसबगोल। इसबगोल आपको अपने आसपास ही किसी भी फॉर्चून दुकान में, किराने की दुकान में आसानी से मिल जाएगा, वहां से ले आइएगा। मात्र 2 चम्मच आपको उसके अंदर यूज करना है। अब इस पाउडर फॉर्म को अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में आपको इसको कांच की बर्नी में एयर टाइट जार के अंदर इसको स्टोर करके रखना है। ध्यान रखना कांच का ही जार हो और एयर टाइट हो, बिल्कुल टाइट ढक्कन लगता हो उसके ऊपर। उसके अंदर स्टोर किया। अब आप कहेंगे इसकी रोटी कैसे बनाए भाई, बादाम मूंगफली, आपने तो बहुत अच्छी चीजें बताई, इसकी तो मैंने रोटी खाई ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी आपको पूरी डिटेल बताएंगे, पूरी वीडियो को अंदर देखिए। आप करना क्या है इसके लिए, आपको जब आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, आटा लगाते समय क्या करना है, 1 कटोरी अगर आपने जौ का आटा लिया है, विशेष ध्यान रखिएगा गेहूं का आटा आपको बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेना है। उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा है, जिसको हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि उसको आपको नहीं लेना है। जौ का आटा लिया 1 कटोरी और 1 ही कटोरी जो आपने पाउडर बनाया ना, उसको इसके अंदर मिक्स करना है। फिर से सुन लीजिए, जौ का आटा 1 कटोरी, 1 कटोरी जो आपने पाउडर फॉर्म में जो भी चीजें बनाई है ना, कांच में जो रखा था जार में, उसको 1 कटोरी लिया, दोनों को मिक्स किया, जौ के आटे के साथ इसको गूंथ दिया। इसको गूंथने के
बाद में 10-15 मिनट कम से कम भिगो के रखना है। उसके बाद आप इसकी सामान्य रोटी बना सकते हैं। ये जो आटा बनाना, जौ का आटा मिक्स करने के बाद में, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद में, इसी को ही कहते हैं कीटो आटा, जो हजारों रुपए किलो मार्केट में मिल रहा है। बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन घर पे इसको बना सकते हैं। तो इसको बना के इसको प्रयोग जरूर कीजिएगा और इसके सारे लाभ आप लीजिएगा। सभी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो हम प्रीफर करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप कमेंट्स में कीजिए। और कोई अधिक जानकारी हो या फिर कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई क्रिटिकल केस है आपके पास में, केस चाहे कैंसर रिलेटेड हो या कोई भी असाध्य रोग है, उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।